ही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको होलिका दहन और होली से जुड़ी शास्त्रों की सटीक जानकारी तो होनी ही चाहिए। होली के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री राधा कृष्ण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 पर शुरू होकर 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। ऐसे में साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा और 4 मार्च बुधवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली का महत्व सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति, आरोग्य, नकारात्मकता के नाश और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। काशी और ब्रजभूमि में तो होली का उत्सव हफ्तों पहले से ही उमंग और उत्साह भरने वाला होता है। इस दिन होलिका की पवित्र अग्नि में आहुति, पूजा, दान और भगवान के भजनों में रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक यानी कि होली बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन होलिका दहन की पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त और चमत्कारी चीज जैसे कि शुद्ध घी में बनी गुझिया और पंचामृत किसी भी रूप में खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान नृसिंह और प्रहलाद जी का स्मरण करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी सात्विक पकवानों का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस होली के दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको घोर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम फाल्गुन माह की इस पूर्णिमा तिथि और होली के महत्व की बात करें तो होलिका दहन का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो होलिका दहन के दिन व्रत रखकर भगवान को अर्पित सात्विक भोग और विशेष रूप से शुद्ध मिश्री और मालपुए के प्रसाद के सेवन से ही आपके जीवन से रोग और दरिद्रता दूर होगी और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त सात्विक चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना होली के पावन पर्व पर पूर्णतः वर्जित है। इस दिन अगर आपने यह एक खास तामसिक चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो साल में कई बड़े पर्व आते हैं, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा और होली का अपना एक अलग ही और सबसे ज्यादा महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में होलिका दहन की रात्रि जागरण कर भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्तंभ से प्रकट होकर होलिका के अभिमान को भस्म किया था। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है। इस बार होली पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं। मान्यता है कि इन योगों में होलिका पूजा, पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस पावन तिथि पर सिर्फ सात्विक भोग को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा
और होली पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी बताएंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति वर्जित चीजों को गलती से भी होलिका दहन या होली के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने होली के दिन आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस पूर्णिमा और होली की तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण, नृसिंह भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतु फल और शुद्ध घी से बनी गुझिया और मालपुए का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि यह इस त्योहार का मुख्य मिष्ठान है। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलो उपहारे प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, अमरूद, बेर, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही मुख्य है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि होली के दिन और होलिका दहन पर किसी भी हाल में लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होली और होलिका दहन के पर्व पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने बंगाली कौ बंगाली, दीर्घुकर बंगाली, लौज गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस होली पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह फाल्गुन माह के इस पावन पर्व पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। होलिका दहन के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरि दूर्वा अर्पित करने से उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं,
उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु होली की पूजा जितनी फलदायक होती है उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। फाल्गुन मास की इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 3 मार्च और 4 मार्च को पड़ने वाले इस होली के पावन पर्व पर सर्वार्थ सिद्ध योग और शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हो, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। होलिका दहन की पूजा में सूखे नारियल को अग्नि में अर्पित करने का बहुत बड़ा विधान है। इसके साथ ही आप नारियल को कद्दूकस करके दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बना सकते हैं। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और ना ही उस चूल्हे पर या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो। इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पूर्णिमा और होलिका दहन के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे शकरकंद आदि से भी कुछ लोग परहेज करते हैं, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना गया है। दोस्तों, होली का यह पावन पर्व आरोग्य और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलता है और जीवन की सभी बाधाओं को हरता है। इस वीडियो में बताई गई भूलों से बचकर आप न केवल इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित होने से बच सकते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक दरिद्रता भी आपके पास नहीं आएगी। यही कारण है कि आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए और केवल अपने पास तक सीमित मत रखिए, बल्कि कम से कम लोगों तक इसे अवश्य साझा कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपका कल्याण होगा, बल्कि आप दूसरों का भी भला करेंगे और आपको 2 गुना पुण्य मिलेगा। भविष्य पुराण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति कलयुग में ज्ञान और धर्म की बातों से लोगों की मदद करता है, उसे कभी पुत्रहीन धनहीन होने का भय नहीं रहता। और माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो सबसे पहले पूरे भक्ति भाव से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। पूज्य गुरु जी अपने प्रवचनों में सनातन धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए बताते हैं कि जब अग्निदेव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन होता है, तो वह समय साक्षात धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सिद्ध मुहूर्त बन जाता है। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण जैसे हमारे महान धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ऐसे सिद्ध पर्वों में जहां एक ओर किए गए अचूक उपाय सीधे वैकुंठ तक पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर
यदि कोई अज्ञानी मनुष्य इस उपाय को करते समय कुछ वर्जित और निंदनीय कार्य कर बैठे, तो वह साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के भयंकर क्रोध का पात्र भी बन जाता है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर बात कही गई है। नमस्ते महामाय, श्री पीठे सुर पूजते, शंख चक्रगदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता रानी जितनी करुणामयी और दयालु हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उतनी ही कठोर भी हैं। वह 10 रुपये की चमत्कारिक सामग्री और कुछ नहीं बल्कि पीली सरसों, 5 साबुत फूल वाली लौंग और शुद्ध कपूर का एक विशेष मिश्रण है। तंत्र शास्त्र और वास्तु विज्ञान में पीली सरसों को साक्षात स्वर्ण यानी सोने का प्रतीक माना गया है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और हर प्रकार के तांत्रिक दोष को काटने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, और कपूर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है। संतों का मत है कि यदि इस अत्यंत मंगलकारी तिथि पर आपने इस मिश्रण की आहुति दे दी, तो यकीन मानिए आपके जीवन का ऐसा चमत्कारी कायाकल्प होगा जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत नहीं रोक सकती। परंतु इसके ठीक विपरीत, यदि आप इस आहुति को देने से पहले या बाद में अज्ञानतावश या अहंकार में आकर वे पाप कर्म करते हैं जिन्हें शास्त्रों में कड़ाई से वर्जित बताया गया है, तो आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ संचित धन भी नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति को पीढ़ियों तक घोर दरिद्रता का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए इस उपाय को करने से पहले 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप यह 10 रुपये की पीली सरसों और लौंग बाजार से खरीद कर लाएं, तो इसे ग्रहण के सूतक काल में बिल्कुल भी स्पर्श न करें। सूतक काल के दौरान वातावरण में कई तरह की अशुद्ध ऊर्जाएं फैल जाती हैं, इसलिए इस दौरान घर के मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। सूतक काल में केवल मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। इस समय गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए कि होलिका दहन की रात इस आहुति को देने के क्या नियम हैं और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पहला कड़ा नियम खानपान से जुड़ा हुआ है। जब आप यह आहुति देने का संकल्प लें, तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति के घर जाकर भोजन नहीं करना है। भविष्य पुराण के अनुसार इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब आप किसी के यहां खाते हैं, तो आप अपना गुड लक और अपने संचित पुण्य उन्हें दे रहे होते हैं। आहुति वाले दिन केवल अपने घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जिससे आपको प्रण से बचना है, वह है मांस मदिरा का सेवन। यदि आपने मांस मदिरा का सेवन करके होलिका की पवित्र अग्नि में वह रुपये की सामग्री डाली, तो यह साक्षात अग्निदेव का घोर अपमान होगा और ऐसा व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। तामसिक भोजन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इस पावन पर्व पर तामसिक प्रवृत्ति पूरी तरह वर्जित है। तीसरी गलती विशेषकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। जब घर की सुहागिन महिलाएं या लड़कियां इस 10 रुपये की पीली सरसों और लौंग को लेकर होलिका दहन के स्थान पर जाएं, तो उन्हें भूलकर भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। खुले बालों की तरफ होलिका दहन के समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत तीव्रता से आकर्षित होती है, क्योंकि बाल ऊर्जा के सुचालक माने जाते हैं। बालों को बांधकर और सिर पर पल्लू या कोई वस्त्र रखकर ही अग्नि के समक्ष जाना चाहिए, वरना पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आहुति देते समय आपका मन एकदम शांत और सात्विक होना चाहिए। काले रंग के वस्त्र पहनकर होलिका की अग्नि के पास जाना या उपाय करना सर्वथा वर्जित है। हमेशा लाल